नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल directstudy.com पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो हमने थर्ड किया था साइंस के लिए, इसी का आज हम लोग करने जा रहे हैं सोल्यूशन। जी हाँ, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्या हो सके, यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है इन सॉल्यूशन से भी तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए आराम से समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं थोड़ा सा लाइट को कम कर दूँ, थोड़ा मुझे दीजिए। इतना ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सॉरी टॉपिक कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण की यदि बात करें, जैसे बांध में भरा जल, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों चीज़ क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है और यही आते हैं एग्जाम में, इसीलिए है इसको दिया गया। जैसे टहलते हुए व्यक्ति में, पवन चक्की में जो भी मूवमेंट वाली चीज़ है वहाँ गतिज ऊर्जा होती है, जो भी रुका हुआ है स्थितिज ऊर्जा होती है। कहा जाता है दाब ऊर्जा, पाइप में बहता हुआ पानी। दाब ऊर्जा की बात करें तो पाइप में बहता हुआ पानी को दाब ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है, प्रेशर। आगे कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय, कौन सा समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरीट जो है कोरोना नामक भाग जो है हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मानी गई है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है जिसको वेविजियोर के नाम से जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आगे कहता है शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक फार्मूला मैं पहले ही बताया था, C बटा कितना होता है 5, C बटा 5, F माइनस 32/9 और फिर K माइनस 273/5 इक्वल टू R बटा 4। इससे आप आराम से निकाल सकते हैं जो भी आप चाहेंगे निकालना, वैल्यू किसी को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। C बटा 5 होता है, एक छोड़कर फिर से 5 होता है। K माइनस 273, केल्विन का 273 हर बच्चा को याद रहता है तो आराम से याद रहता है इससे। C बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R बटा 4। और यहाँ पे एक सॉल्व भी करके दिखाया गया है जो मैं ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल सब पढ़ा रखा हूँ। कह रहा जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है। ये एक छोटा है लेकिन याद रखें, हिमांक बिंदु मतलब जिसपे हिम में बदल जाए। हिमांक बिंदु क्या होता है, जिसपे ठोस में बदल जाए। 0 डिग्री सेल्सियस है। आगे कहता है किसी वस्तु को अधिकतम परास पर फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री के पर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि मान के चलिए किसी चीज़ को फेंकना है, ये 36 तल है तो यहाँ से 45 डिग्री पर फेंकेगा तो सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगा। ये जो होता है 45 डिग्री होता है, इसलिए होता है क्योंकि फार्मूला परास बराबर होता है U² साइन 2θ/g। 2θ 45 डालिएगा तभी तो 90 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है और सबसे ज़्यादा वैल्यू साइन का 1 ही होता है, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे थीटा और 45 होता है। परास R बराबर U² रेंज U² साइन 2θ/g होता है। 45 डालने पर देखिए R मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो U²/g होगा। नीचे लिख भी दिया है साइन 90 का मान 1 होता है। बेराशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। गौर से सुनिएगा, एग्जाम में यहाँ से कभी भी पूछ देता है। जैसे विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट, बेग हो गया वेलोसिटी, त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, बल हो गया फोर्स, आवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स, इसीलिए वे सभी सदिश है। आवेग, बल, त्वरण, बेग, विस्थापन ये सभी सदिश है। जैसे अब सदिश कौन नहीं है, अदिश कौन है, जैसे समय हो गया, समय में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्षेत्र, घनत्व, क्षेत्र मतलब एरिया, घनत्व मतलब डेंसिटी, द्रव्यमान मतलब वेट, लंबाई, पता है लंबाई, डिस्टेंस वगैरह में केवल परिमाण होते हैं, इसमें कोई दिशा नहीं होती, इसे अदिश राशि कहते हैं। ये सब फार्मूला यहाँ दिया गया है। F बराबर m में होता है, बल बराबर m में होता है, गति वेलोसिटी बराबर mv होता है, विस्थापन v/t होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। और ये जो न्यूमेरिकल है सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इससे पहले नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है 9-10 का स्पेशल 150 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट, उसमें जाके आप इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ तो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। गौर से सुनिएगा, स्टार लगा दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, मतलब किसी वस्तु में कितना पदार्थ की मात्रा है। यह किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तित होता है, हमेशा सेम रहेगा। चाहे मंगल ग्रह ले जाइए, चंद्रमा ले जाइए, सूरज पे ले जाइए, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है क्योंकि वो तो पदार्थ है, कितना उसके अंदर।
इस प्रकार जब पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा, यानी 60 किलोग्राम ही रहेगा। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार, अब देखिए द्रव्यमान के जगह पर भार हो जाता है 1/6। अगर भार 60 रहता तो 1/6 यानी 10 kg का हो जाता, लेकिन भार होता तब, लेकिन भार नहीं पूछा, द्रव्यमान पूछा है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में केवल गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि उड़ रहा है तो मूवमेंट में गतिज ऊर्जा है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री में स्थितिज एवं गतिज दोनों ऊर्जाएं होगी, क्योंकि उड़ रहा है इसलिए गतिज ऊर्जा है और बैठा हुआ है इसलिए स्थितिज ऊर्जा है। बांध में भरे जल में केवल स्थितिज ऊर्जा होता है, बांध में भरा हुआ, क्योंकि कोई मूवमेंट उस जल में अभी नहीं हो रही है। लिफ्ट का आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था। देखिए मैंने सही उस समय बताया था, एलिसा ओटिस ने लिफ्ट का आविष्कार किया था। इसका ट्रिक है याद रखना कि लिफ्ट में अगर आपको जाना है तो OTP बताना पड़ेगा, ओटिस। एलिसा को ओटिस बताना पड़ता है लिफ्ट में जाने के लिए, तब जाके वो लिफ्ट खुलता है। आगे कहता है JL बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। JL बेयर्ड ने टेलीविजन का ऐड लगा हुआ है ना, ऐड टेलीविजन पर क्या आता है, ऐड आता है। JL बेयर्ड, जेल में कोई है, इससे कुछ भी याद रखिए ना, JL बेयर्ड टेलीविजन याद रहेगा। अच्छा, एडिसन हर कोई जानता है, विद्युत बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन जिनका पूरा नाम था, बल्ब का आविष्कार किया। आगे अब देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही दिखता है। अगर हम लोग देखते हैं चंद्रमा का तो 59% ही दिख रहा होता है, यानी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, ही दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.26 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से प्रकाश आने में 1.26 लगता है। अब आपको बताना है 8 मिनट के करीब लगता है ना, 8 मिनट कुछ सेकेंड के करीब लगता है, कहाँ से, सूर्य से आने में। बट यहाँ क्या बात हो रही है, चंद्रमा से 1.26 सेकेंड लगता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है उसको 384,402 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,84,402 किलोमीटर है, यानी 384,402, 384,402। ओम का नियम जो है किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाले धारा उससे सीरों विभवांतर के बीच संबंध बताता है कि क्या है उसके बीच संबंध। एक फार्मूला होता है जो आप जानिए, M1V1 बराबर M2V2, ये है आपका न्यूटन के थर्ड लॉ, जिसमें कि शुरू का मूवमेंट बाद का मूवमेंट बराबर होता है। एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग मतलब वेलोसिटी, तो विस्थापन में समय के साथ जो बदलाव आएगा ना, उसी को हम लोग वेग के नाम से जानते हैं। आगे लिखा गया है कि यहाँ वेग था, तो वेग का अर्थ किसी दिशा में चलना होता है, वेग किसी दिशा में चलना होता है वेग का मतलब, इसलिए सदिश है, वह एक सदिश राशि है। एक वस्तु का वेग अलग अलग दिशा में अलग अलग होती है। धूप से बचने के लिए छाते में ऊपर काला और नीचे उजला होता है। इसका कारण यह है कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक एवं अवशोषक होता है। अतः काला रंग धूप से प्राप्त ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है और परिणाम स्वरूप छाते के अंदर हमें ठंडक का अनुभव होता रहता है। आगे कहता है, कागज पर उंगलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर तथा पराबैंगनी प्रकाश में देखकर की जाती है। फिर से सुनिए, कोई कागज है या ग्लास है जिसको किसी ने टच किया है, यानी उंगली का छाप देखना है, तो उस पर क्या करना है, प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर। कौन सा, प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़ककर, जिसमें लाइट हो। प्रतिदीप्त का मतलब जिसमें से प्रकाश निकलता हो, ऐसा चूर्ण छिड़ककर पराबैंगनी प्रकाश डालकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड लाइट रिमोट में प्रयोग किया जाता है। और कहता पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता है। यहाँ पे एक फार्मूला है, इस फार्मूला को भी बताना चाहेंगे। अगर आपसे पूछता है ध्वनि की चाल, तो ये फार्मूला होता है, ध्वनि की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगधर, आवृत्ति गुने तरंगधर। तरंगधर को लेम्डा से, आवृत्ति को गामा से सूचित करते हैं। यहाँ भी एक फार्मूला है, लेंस की शक्ति बराबर होता है, जिसको P से सूचित करते हैं 1/f। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f। इसे डायोप्टर से सूचित करते हैं। आगे कह रहा है, क्रांतिक कोण जो होता है एक वैकल्पिक रूप से सघन माध्यम से आपतित कोण है, जिसके लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री होता है। एक फार्मूला और जानिए, शक्ति का मान, यह एक फार्मूला है जो यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। शक्ति बराबर पावर बराबर होता है mgh/t। देखिए mgh का मतलब है कि किसी ऊंचाई पर आपने किसी सामान को ले रखा है तो उसको mgh से नापते हैं, और mgh को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और साथ में टाइम से भाग देने पर यह निकल जाता है आपका पावर, कि कितना आपने समय तक के लिए उठा के रखा है किसी चीज़ को।
उसके बाद यहाँ पे एवोगाद्रो नंबर ये दे दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में ना, ये यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी पदार्थ के एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये यूज होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में, कितना मोल में, एक मोल में जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। हाँ, यहाँ से फिर क्वेश्चन है, समझिए। द्रव की एक बूंद को अवशोषित करने पर हमेशा उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। आवेशित करेंगे यानी आवेश डालेंगे तो सिकुड़ जाएगा वो जो द्रव का बूंद होगा। पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति करता है। देखिए इसका उल्टा रिएक्शन होता है। देखिए उत्तल उट्ठल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन यहाँ अवतल लेंस की तरह करता है। बुलबुला इस तरीका का उठा हुआ रहता है। तो बुलबुला के केस में ना सिर्फ याद रखिएगा, जो ऊपर का पार्ट होता है ना वो उठा हुआ रहता है, लेकिन ये भांति उल्टा काम करता है, अवतल लेंस की जैसा काम करता है, ऐसा धंसा हुआ की तरह काम करता है। किसी व्यक्ति को अपनी पूरी छाया देखने के लिए उसे अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। जितना लंबा है ना उसका आधा अगर लंबाई का दर्पण लेता है तो उसको पूरा परछाई दिख जाता है। कहता है व्यक्ति की लंबाई 1.5 है तो दर्पण हो जाएगा 0.75 मीटर का। न्यूमेरिकल्स था। अगला कहता है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः एल्युमिनियम यौगिक पाए जाते हैं। कुछ अन्य पसीना रोधी पदार्थ है जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, पैराबीन्स, ट्राइक्लोजन, ये सब जो है पसीना रोधी है। सीवी रमन ने, गौर से सुनिए, एक व्यक्ति है सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1930 में भौतिक के क्षेत्र में, क्या चीज़ में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव खोज करने के लिए उनको क्या दिया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक और व्यक्ति है जेसी बोस। जेसी बोस को क्रेस्टोग्राफ का आविष्कार करने के लिए इनको आविष्कार किया था इन्होंने। जेसी बोस ने क्या? क्रेस्टोग्राफ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है एच खुराना ने न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा था। आप जानते हो एच सी खुराना जो है न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था। बहुत चीज, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्रम का खोज किया था, क्रम, सीक्वेंस। गोबर गैस प्रणाली का जो खोज है वो सीबी देसाई ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, गोबर गैस प्रणाली का सीबी देसाई। देसी लोग गोबर गैस बनाता है, बस इसी से याद रखिए ना, देसी लोग है तभी तो गोबर गैस बना रहा है। सीबी देसाई याद रहेगा। पैरासीटामोल जो है एक प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी प्रकार की औषधि है। एंटीबायोटिक औषधियाँ एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि होते हैं। गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है ताकि हल्का हो जाए और सांस लेने में बने। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 के साथ हीलियम गैस भरी रहती है। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, हीलियम गैस भी उसके साथ रहता है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण है? यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मूत्र से विटामिन सी निकल जाता है, इसलिए विटामिन सी हमेशा खाते रहना चाहिए। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर। अगला पढ़िए टॉपिक, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूँ। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ हिमालय पर्वत के थोड़ा सा निकट से ही बगल में रहता हूँ, तो बहुत यहाँ पे ठंडी है। तो ठंडी की वजह से क्या है, मैं रूम खुला छोड़ दिया, मैं वीडियो बनाने लगा, पूरा रूम ठंडा हो गया। जब जाड़ लगने लगा, ठंडी लगने लगी तो देखा तो रूम खुला था, वही बंद करने गया था। आगे आइए। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशाल विविधता लाने के सक्षम होती है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 युग्म, देखिए 2 युग्म मिलने से बनी रचना युग्मनज यानी जाइकोट द्वारा जीवन का उत्पत्ति होता है। इन प्रक्रिया में 2 चरण अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के, देखिए 2 चरण, मुख्य चरण होता है अर्धसूत्री विभाजन और फिर निषेचन है। सभी स्तनधारी लैंगिक प्रजनन करते हैं।
ठीक है। कहने का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होता है ना, पहले टूटता है, मेल गैमीट टूटेगा, फीमेल गैमीट टूटेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, आधा आधा मिलकर एगो फिर बनेगा। यानी आप इसका ऐसे समझ सकते हैं, आप सुने होंगे कि 46 जोड़ा मेल में और 46 जोड़ा फीमेल में गुण होता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें भी 46 जोड़ा कैसे आता है? तो 46 में से 23 और इसमें से 23, ये दोनों मिलकर फिर 46 बनता है बच्चा के अंदर। कुछ इस टाइप का खेला होता है। आगे आता है एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में पुष्प होता है। आवर्त बीजी पौधे में, गौर से सुनिए, आवर्त बीजी जिसके बीज के ऊपर आवरण होता है, भ्रूण बीज के रूप में उपस्थित होते हैं। भ्रूण जो होता है बीज के रूप में उपस्थित होता है। इसके बीज पत्र के आधार पर दो भाग में बट गए हैं। जैसे एक बीज पत्री होते हैं और दुई बीज पत्री होते हैं। जैसे गेहूं और चावल, इसमें एक ही निकलेगा दाना, लेकिन जब दुई बीज पत्री को खोलिएगा, जैसे चना को, तो दो गो उसमें पार्ट निकलेगा चना को खोलने पर, मटर को खोलने पर। आगे कहता है कि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 99 pm है। चूंकि क्लोरीन एक द्वि परमाणविक तत्व है, तो इसीलिए दो क्लोरीन परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 99 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 198 pm आ जाएगा। आगे कहता है चूंकि धातु क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम समझ सकते हैं कि M द्विसंयोजी है, इसीलिए यह, मैं जल्दी से ना बंद किया, कॉपीराइट आ जाएगा ना बैकग्राउंड से, अभी गाना बजता हुआ गाड़ी में जा रहा था, अगर शूट हो गया तो फिर वो वीडियो का समझिए कि कॉपीराइट उस पर आ जाएगा। तो दो नाभिक है, तो दोनों नाभिक के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 198, क्योंकि मैं बताया था पिक्चर बना के, ऐसे है दो नाभिक, यहाँ से यहाँ 99 है और यहाँ से यहाँ 99 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों नाभिक के बीच की दूरी 198 pm। कहता चूँकि धातु क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, हम समझ सकते हैं कि M द्विसंयोजी है, इसीलिए ये द्विसंयोजी, तभी तो यहाँ 2 गया, इसीलिए M के ऊपर 2 प्लस हो जाता है और ऑक्साइड द्विसंयोजी होने के कारण O पर -2 हो जाता है। आगे कहा जा रहा है हो जाता है और इसीलिए कटेगा। देखिएगा, संयोजन करने पर धातु ऑक्साइड विद्युत रूप से तटस्थ हो जाते हैं और सूत्र को MO के रूप में लिखा जाता है। यानी कि अगर MO करेंगे तो M के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो MO करके बनेगा। आगे कह रहा है कि HCl को NaCl के विलयन से गुजारा जाता है। HCl गैस को NaCl के विलयन से गुजारा जाता है, जिससे शुद्ध सामान्य नमक का अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेशन हो जाता है। आगे कहता है ब्रोमीन आवर्त सारणी में 7वां मुख्य समूह का तत्व है। 7वां मुख्य समूह का तत्व है ब्रोमीन, और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु जो है, ये केवल एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। 2 स्थिर समस्थानिक प्राप्त है जिनकी द्रव्यमान संख्या 79 और 81 है। इसका परमाणु द्रव्यमान 79.904 U तथा परमाणु संख्या 35 है। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि बढ़िया लग रहा है और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचते रहे। सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, तो हर कोई जानता है। यह पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर हमेशा रखा जाता है। कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम पहले है इथाइन, फिर इथीन, फिर इथेन, क्योंकि इथाइन में 3 बॉन्ड होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, और इथीन में डबल बॉन्ड होता है और इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना आप पास पास रहेगा, जितना कम बॉन्ड उतना दूर दूर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को लैंथेनाइट्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तत्व है, छठे आवर्त के तत्व है, इन्हें F ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव यानी पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आधार है। फिर से सुनिए, घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दाब के प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। दाब विद्युत प्रभाव होता है जब कोई पदार्थ, गौर से सुनिए, जब कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा? प्रकाश ऊर्जा को कहाँ ले जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में ले जा रहा है, तो इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो यस सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है परम शून्य ताप 0 केल्विन डिग्री नहीं होता है, यहाँ गड़बड़ दिया है, आपको पता है
केल्विन शिफ्ट लिखा जाता है, 0 केल्विन लिखा गया, डिग्री नहीं होता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। करा इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। जब अर्धचालकों को डोपिंग कर दी जाती है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग मतलब इसमें गंदगी मिलाना, डोपिंग मतलब गंदगी, अशुद्धि मिलाना, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। एक फार्मूला होता है, गैस में नियम चलता है कि वॉल्यूम एक पहला का वॉल्यूम दूसरा का टाइम पहला का टाइम दूसरा का, ये दोनों क्या हो जाता है सॉरी टेम्परेचर पहला का टेम्परेचर दूसरा का, आपस में ये रेशियो बराबर होता है। द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वो बाहर की ओर रहती है। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है तथा अधिक बढ़ने पर धातु ऊपर की ओर रहती है। अच्छा, आगे कह रहा है, छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाने पर छोटी एवं मुड़ी हुई प्रतीत होता है, जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन नहीं, या प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं। जब छड़ के डूबे हिस्से से चलने वाली प्रकाश की किरणें जल की सतह पर पहुंचती है तो वे सघन से विरल में आती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए वो मुड़ा हुआ प्रतीत होती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। मतलब एक द्रव रखा हुआ है, तो जैसे लाइन देख रहे हैं आप लिखावट का, तो हर लाइन एक दूसरे का विरोध करता है। ये इधर बढ़ना चाहेगा तो ये वाला उसको रोकेगा, ये वाला इसको रोकेगा, ये वाला इसको रोकेगा, ऐसे करके रोकता है परत बाई परत। कहता है द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने से घट जाती है। ये लाइन तो एकदम याद ही कर लीजिए। द्रव की श्यानता जो होती है ताप बढ़ने से घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होती है। जून माह में जनवरी की तुलना में कम श्यान होती है। एक और फार्मूला शक्ति बराबर थोड़ा देर पहले बताया था, वाट में नापा जाएगा, ये mgh/t होता है। ये स्थितिज ऊर्जा हो गया, टाइम से भाग दे दीजिए। ये तो न्यूमेरिकल्स है, इधर आ जाइए। यहाँ कह रहा है गति का द्वितीय समीकरण। कौन सा गति का द्वितीय समीकरण? स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। किसी वस्तु के संवेग में आए बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, समान दिशा में घटित भी होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह, कौन सा? चमकीली सतह पर आपतित होती है, नियमित परावर्तन की घटना होगी। कौन सा नियम से चलेगा? यह सभी परावर्तन किरणें एक दूसरे के समानांतर भी होगी तथा साथ ही यह एक दिशा में जाएगी। ये सब लॉजिक को थोड़ा सा याद करिए। जिंक को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 विलयन में मिलाने पर कॉपर की विस्थापन कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जस्ता जो होता है, गौर से सुनिए, जस्ता या जिंक तांबे से तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। धातु की बढ़ती प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर सजा तो सोना से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होगा, कॉपर से ज़्यादा हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा पोटेशियम। कवक की शारीरिक संरचना अद्वितीय है। आगे कहता है यह शाखित और फिलामेंट्स हाइप से बना होता है जो एक जाल जैसी संरचना बनाता है, जाल जैसी, जिसे माइसेलियम के रूप में जाना जाता है। जो जाल होती है, हाइप में एक पतली कठोर दीवार होती है जो मुख्य रूप से चिटीन से बनी होते हैं, काइटिन से बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकहाइड्राइड होते हैं। और टॉपिक समझते हैं। प्रकाश की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सही बात है। यह क्लोरोप्लास्ट के कणिका में होता है। प्रकाश की ऊर्जा को थाइलाकॉइड झिल्ली में एंजाइम की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दो ऊर्जा वाहक यौगिक का उत्पादन होता है, ATP और NADPH। NADPH दो चीज़ का यौगिक का निर्माण होता है। आगे कहा जा रहा है शैवाल की अतिवृद्धि ऑक्सीजन की खपत करती है। शैवाल की अतिवृद्धि मतलब शैवाल कहीं भी रहेगा बहुत तेज़ी से फैलेगा, जो ऑक्सीजन की खपत करती है और पानी के नीचे पौधे के सूर्य के प्रकाश की अवरोध कर देती है। जब अंततः शैवाल मर जाता है तो पानी में ऑक्सीजन की खपत कम होती है। ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव क्या होता है? जीवन संभव नहीं होता है, मर जाते हैं। या जलकुंभी के बारे में भी सुने होंगे, इतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन लेता है और पानी के ऊपर इतना तेज़ी से फैल जाता है कि उसके नीचे मछली उछली सबको मार देता है, ये जो भी जीव है उस जगह पे। एक मोनोहाइब्रिड
क्रॉस में F2 संतान का जीनोटाइप समयुग्मजी, प्रमुख विषमयुग्मजी और समयुग्मजी पुनरावृत्ति रूप में प्रकट होती है। कहा जा रहा है F2 पीढ़ी में हम दो प्रकार के पौधे देखते हैं, लंबे और बौने, 3 और 1 के अनुपात में फेनोटाइप, 3 और 1 के अनुपात में फेनोटाइप दिखाई देता है। लेकिन आनुवंशिक रूप से लंबे पौधे दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और पौधा और विषम युग्मनजी पौधा। इसीलिए जीनोटाइप की बात करें तो यह 1:2:1 के अनुपात में होता है। फेनोटाइप 3:1 होता है फेनोटाइप, और जीनोटाइप होता है 1:2:1। तो एग्जाम में देखिएगा कि क्या पूछ रहा है आपसे F2 जनरेशन में। जीनोटाइप पूछेगा तो 1, 2, 3, फेनोटाइप पूछेगा तो 3 और 1। आगे कहता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के भरतपुर प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। इसे 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है, यह एक विश्व धरोहर स्थल है। केवलादेव क्या है, राजस्थान में है। अगला कहता है यूकैरियोट्स में कोशिका चक्र सामान्य तौर पर 2 प्रमुख चरणों से टूट जाता है। चक्र सबसे पहले तब शुरू होता है जब माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन एक संतति कोशिका का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में इंटरफेज 2 आगे 3 चरणों उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले को जीवन के रूप में जाना जाता है, पहले अंतराल या पहली वृद्धि के लिए, दूसरे को संश्लेषण के लिए एस चरण के रूप में जाना जाता है संश्लेषण के लिए, और तीसरे चरण को G2 के रूप में जाना जाता है। इसलिए दूसरे अंतराल या दूसरी वृद्धि के लिए कहते हैं। पहले ग्रोथ, दूसरा ग्रोथ और बीच में संश्लेषण। 2 चरणों के दौरान कोशिका वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफी चाहते हैं। 2 G चरणों के दौरान कोशिका वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम संश्लेषण होता है, जबकि S चरण के दौरान DNA दोहराए जाते हैं। उतनी बात जानने का जरूरत नहीं था, लेकिन दिया है तो पढ़ लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत और कॉस्मिक विकिरण में योगदान दिया। इन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वह भारत के प्रमुख ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी थे। आगे कहा जा रहा है यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर रुकेंगे, चाहे वजन उसका कुछ भी हो। रात को देखने हेतु कौन से इंफ्रारेड वेव्स अवरक्त किरणों का उपयोग किया जा सकता है। हमारी आंखें अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती है। इंफ्रारेड LED का उपयोग रिमोट में किया जाता है। वहाँ पे लाइट जलता है लेकिन रिमोट में हम लोग को दिखता नहीं, क्योंकि वहाँ इंफ्रारेड लाइट चल रहा होता है। गैस समीकरण कहते हैं PV = nRT। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। यदि दाब कम होगा तो ताप भी कम होगा, दाब कम तो ताप कम हो जाएगा, दाब ज़्यादा तो ताप भी बढ़ जाएगा। अतः पंचर होने की स्थिति में अंदर का दाब कम होगा, अतः ताप भी कम होगा, अच्छा ठंडी महसूस होगी। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक दिया, बहुत ज़्यादा। ये लमसम बच्चा को नहीं पता था कि 1 फीट में 0.3048 मीटर के करीब होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होता है। 1 मीटर में बात करें 10⁹ नैनोमीटर होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, ध्यान रखिएगा। 1 फीट में यदि ये तो सॉल्यूशन कर दिया है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण एक निश्चित ताप पर खो देते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। क्रांतिक ताप जब चुंबकीय गुण खत्म। लोहे का क्रांतिक ताप है 725 डिग्री सेल्सियस। यदि लोहा को इतना कर दिया तो लोहा में फिर चुंबक नहीं सटेगा। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान हुबेई में प्राप्त हुई थी। अनुमस्तिष्क का कार्य मांसपेशिया गतिविधियों को समन्वय में से संबंधित है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, उसको सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या जटिल कार्बोहाइड्रेट है। वनस्पतिक प्रजनन, वनस्पतिक प्रसार वनस्पतियों में लैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन प्रक्रिया, इसमें कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात इस प्रकार के जनन प्रक्रिया को बिना बीज या बीजाणु स्पोर्स के ही पौधे की उत्पत्ति होती है।
आगे कहा जा रहा है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है। कृत्रिम उपग्रह है, वहाँ पे कौन जाके उसमें H2SO पर एसिड भरेगा, कौन उसको चार्ज करेगा? तो इसका तरीका क्या है? वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। सौर सेल सिलिकॉन, जर्मेनियम और चालकों से बने होते हैं। सौर सेल में अर्धचालक लगाता है सिलिका का ही है या जर्मेनियम का ही है। सौर सेल जो होते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते रहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्य रूप से जल वाष्प पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज में जल वाष्प मुख्य रूप से माना जाता है। इसके अतिरिक्त CO2 हो गया, NO2 और CH4, क्लोरोफ्लोकार्बन CFC भी हो गया, CFC बोलते हैं, भी पाए जाते हैं। मीथेन के बारे में कहता है गैस ओजोन परत को कमजोर कर देता है। मीथेन गैस को भारी गैस के नाम से भी जानते हैं। यह दलदली स्थान पर पाया जाता है और धान के खेतों में। जी हाँ। एवोगाद्रो की अनुसार क्या है? अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मोलों की संख्या होती है और उससे निकाल सकते हैं। आगे आइए, यहाँ पे एक चीज़ जानिए, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, जो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये जो कोण बन रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें सभी बंध एकल बंध होते हैं, अतः इसमें sp3 संकरण होता है। आकर है क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी मिश्रण से पदार्थ अलग किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करने रंग निकाले जा सकते हैं। मेटलर्जी के बारे में कहता है धातु कर्म, ये अंतर्गत विभिन्न अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है, अशुद्धि दूर करना होता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जल का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। ये फिर से आ गया। एवोगाद्रो का नियम कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जहाँ n गैसों के अणुओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। फिर कह रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n गैसों के मोलों की संख्या भी होती है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर P जो होता है 1/v के बराबर होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर v T के बराबर होता है। अलग अलग व्यक्ति ने अपना अपना दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है कि टेफ्लॉन जो है बहुलक की इकाई टेट्राफ्लोरो एथीन है। CF2 बराबर होता है, CF2 बराबर नहीं, सॉरी, डबल बॉन्ड होता है। स्टाइरीन का बहुलक रबर है। स्टाइरीन का बहुलक क्या है? रबर। और एथिलीन का बहुलक क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन देखते हो क्या है? एथिलीन का बहुलक है। बहुत सारे एथिलीन मिलकर पॉलीथीन बना हुआ है, बहुत सारे स्टाइरीन मिलकर रबर बना हुआ है, बहुत सारे टेफ्लॉन मिलकर बहुत सारे टेट्राफ्लोरीन मिलकर टेफ्लॉन बना हुआ है। कह रहा है सरसों के तेल में सामान्य मिलावट के लिए आर्जिमोना तेल का उपयोग किया जाता है। आर्जिमोना मेक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ता की प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ट्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है, मतलब बीमारी हो सकता है इसको खाने से। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशों की अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। नए जंतु जैसे बकरी हो गया, सॉरी अन्य जंतु, वही तो कहूँ अन्य जंतु बकरी हो गया, गाय हो गया, हाथी आदि जो है जिसके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने में मदद करते हैं और मेथेन गैस का ये लोग निर्माण करते हैं। आगे कहता है एथिलीन, सोडियम और पोटेशियम में बाह्यतम कक्षा में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी मुलायम, चमकदार तथा मानक ताप पर दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। कोमलता के कारण यह चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो गया। अमोनियम यानी NH4+ एक कैटायन है, मतलब प्लस उस पे आता है। यह एक रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलय है। इसका जो सूत्र है NH4 है और प्लस लग जाता है ऊपर में क्योंकि कैटायन है। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु उपस्थित है। कॉपर सल्फेट के एक अणु में 5 अणु जैसी जल के उपस्थित है, इसको क्या कहेंगे? इसी का नाम हो जाता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 पेंटाहाइड्रेटेड कहेंगे। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। फाइलेरियम बर्म नामक कृत्रिम हाथी पाँव का कारण होता है। इस रोग के रोगी को पैर जो होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। यहाँ पे साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्त। आ जाओ, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चलेगा सामान्य अध्ययन का, उसको देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी जो 1956 तक अस्तित्व में रहा। कहा जाता है
हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो 51 से 56 चला था, दूसरा 1956 से 1961 चला था। और ये जो था ये था पीसी महालनोबिस पर आधारित, और ये औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और हेरो डोमर जो है ये मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर बहुत ज़्यादा सिंचाई पर विकास पर केंद्रित था। हेरोड डोमर। आगे कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली के उत्तर को, चेन्नई के दक्षिण को, कोलकाता के पूर्व को और मुंबई के पश्चिम को 4 दिशाओं में जोड़ता है। यह एक चतुर्भुज के रूप में निर्मित है, इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया है। यह विश्व की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना भी कहा जा रहा है। आगे कहता है एल्वियोली, जो कि वायुकोश, जो कि ब्रोंकियोल फेफड़ों के वायु नलिकाओं की छोटी शाखाएं के अंत में स्थित हवा की छोटी छोटी थैलियां होती है। एल्वियोली वह स्थान है जहां सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रक्रिया के दौरान फेफड़े में रक्त, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर जल मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को और स्पेन को है, यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है। यहाँ के बाद कुछ मैथमेटिक्स वगैरह थे जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है अनट नेवल और कुली मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। कुली हो गया, अनटचेबल था, ये गलत लिखा हुआ है, अनटचेबल। यह पुस्तक पहली बार 1935 में प्रकाशित होता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने शोध के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत सिद्धांत की खोज किया था। ठीक है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीन युग में यानी पेयर में होते हैं और जीवों के माता पिता के विरासत से प्राप्त होते हैं। आगे कर रहा है खिलाफत आंदोलन। शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु के नाम से जाने जाते थे और अबुल कलाम आज़ाद 1919 से 1924 के द्वारा शुरू किया गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद के संबंधित भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया एक आंदोलन है। इस उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर इस्लामी जगत के सर्वोच्च खलीफा रूप में तुर्की सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए दबदबा था कि हाँ भाई आप क्या कीजिए, सुल्तान को पद को ख़त्म मत करिए, बट कर दिया था सरकार। एक सार्थक क्रम है, कैसे होता है, चरण है। अंडा से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर पूर्ण कीट बनता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर पूर्ण कीट। पूर्ण कीट से पहले प्यूपा बनता है। प्यूपा एक खोल को कहते हैं और इसमें से कीट निकलता है। तो सबसे पहले अंडा मिला, फिर उस लार्वा से प्यूपा, फिर से कीट। इसको समझिए। आणविक फाइलोजेनी, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीन के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम और अमीनो एसिड अनुक्रम व प्रोटीन के संरचनात्मक विशेषता का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। आगे कहता है आणविक फाइलोजेनेटिक कई दशकों पूर्व के डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करता आ रहा है। आगे कहता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु नाभिक के आसपास के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। यह एक ऋण आवेशित कण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे यही भाग लेता है क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में रहता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तत्व के रासायनिक गुणों को भी निर्धारण करता है, कितना मौजूद है कितना। इस चीज़ के बारे में बोला था कि मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो मैं इसको टेलीग्राम पे अभी ही डाल देता हूँ। 1 सेकेंड मुझे दीजिए। आप लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे 1 सेकेंड लगेगा मुझे, आप इसे पढ़े ज़रा, मैं इसे टेलीग्राम पे डाल दूँ क्योंकि मुझे ध्यान से उतर गया, तो मैं नहीं चाहता कि ये गलती करूँ मैं। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट्स में मुझे बताइए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है।
हाँ चलिए हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि योटाबाइट स्मृति मापने की सबसे बड़ी इकाई है, मतलब मेमोरी। कह रहा है एक योटाबाइट में 1000 जेटाबाइट के बराबर होता है, एक पेटाबाइट में 1000 टेराबाइट, एक एक्साबाइट में 1000 फेटाबाइट, एक जेटाबाइट में 1000 एक्साबाइट और एक योटाबाइट में 1000 जेटाबाइट होते हैं। एक योटाबाइट 45 ट्रिलियन 25 गीगाबाइट ब्लू रे डिस्क से अधिक होते हैं। समझ में आई? इसे थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे, याद होने का कोशिश करेंगे, हो गया तो अच्छी बात है। अल बरूनी, इससे बहुत ही एग्जाम में आता है। अल बरूनी ने 1017 में उज्बेकिस्तान से भारत उपमहाद्वीप की यात्रा किया। वह इस्लामी स्वर्ण युग से संबंधित 8वीं से 14वीं शताब्दी था। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा और इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। आगे था उन्हें भारत के प्रचलित हिंदू धर्म से संबंधित विषयों का अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति पर आधारित पुस्तक तारीख अल हिंद, भारत का इतिहास भी लिखा। सोच के देखिए, मुस्लिम होते हुए इतना हिंदू का चीज़ को पढ़ा और समझने की कोशिश किया। इसरो के बारे में कहता है जो कि 1969 में गठित ने 23 जून 2017 को पृथ्वी के निचले कक्षा में स्प्राइट्स नामक एक विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। यह एक छोटा अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है। इसके माप केवल 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर है। सोचिए कितना छोटा उपग्रह है, सॉरी अंतरिक्ष यान है। इसका वजन मात्र 4 ग्राम है। जी हाँ, 4 केजी नहीं, 4 ग्राम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सतुर ने डिजाइन किया था। राम बी सुतार। इसके निर्माण में 5 वर्ष का समय लगा। यह गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। आगे कहता है यह भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिनकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्ट प्राप्त हुआ कि हाँ भाई अब जाके आप हमारे मतलब इंडिया जैसे देशों में जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक व्यापार संगठन के रूप में कार्य करता रहा और 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत, चीन, फारस और इंडोनेशिया के साथ विदेशी व्यापार के लाभ प्राप्त करता रहा। आगे कहता है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधेयक को या तो मंत्री या मंत्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य पेश कर सकता है। पहले मामले में इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और दूसरे मामले में इसे गैर सरकारी विधेयक के रूप में जाना जाता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को एक ब्रिटिश वकील और प्राच्यविद सर विलियम जोन्स ने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। मतलब अपने यहाँ का शिक्षा देने के लिए बंगाली के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दिया। एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1772 से 85 के बीच वॉरेन हेस्टिंग के समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नाम रखा बंगाल लगा के, ताकि यहाँ के लोग उसमें पढ़े। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो 1952 से 1962 तक रहे हैं, उपराष्ट्रपति थे, लेकिन क्या थे? वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। बात समझ में आ रहा है? ये राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सब चीज़ ध्यान रखना है। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए। कब? मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर डे के रूप में। उधम सिंह गदर पार्टी से संबंधित एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को हत्या कर दिया था। 13 मार्च 1940 को। 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के लिए उन्होंने ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारा था। लंदन में जाकर गोली मार दिया था। सोच के देखिए, गजब व्यक्ति है उधम सिंह। आगे कहता है छम नृत्य जो है सिक्किम में मुखौटा पहनकर प्रस्तुत किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह सिक्किम में बौद्ध मठों द्वारा आयोजित किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। छम नृत्य में अक्सर 9वीं शताब्दी के निगमापा शिक्षक, ठीक है, टीचर्स पद्म संभव और अन्य बौद्ध संतों के जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत भी किया जाता है ताकि लोग इसको समझ सके।
उत्तर प्रदेश 8 भारतीय राज्यों और एक राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी 9 के साथ। 8 राज्य कौन कौन है, गौर से सुन लीजिएगा। राजस्थान में भी टच है, यूपी, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बीच में मध्य प्रदेश से सट रहा है, नीचे छत्तीसगढ़ से सट रहा है, और झारखंड और बिहार से टच हो रहा है ऊपर में। उत्तराखंड से एकदम ऊपर कोना पे जाके लेफ्ट साइड में, और हिमाचल प्रदेश से वहीं पे, हरियाणा और राजस्थान से। पंजाब इन्हीं राज्यों के वजह से बच जाता है। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल देश से भी लगता है, नेपाल से भी टच हो जाता है, अब जा करें ध्यान रखिएगा, देश से भी लगता है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ सीमा करता है, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ, और राजस्थान 5 राज्यों के साथ। राजस्थान 5 राज्यों के साथ, मध्य प्रदेश 5 राज्य के साथ, छत्तीसगढ़ 7 राज्य के साथ। छत्तीसगढ़ 6 से लिखा जाता है, लेकिन 7 राज्य से वो सीमा साझा कर लेता है। मानचित्र या चार्ट पर एक काल्पनिक रेखा जो पानी की सतह के नीचे समान गहराई सभी बिंदुओं पर जोड़ती है, समुद्र या झील के रूप में आइसोबाथ कहलाती है। आइसोबाथ, उसके नीचे पानी के अंदर। यह नाम ग्रीक शब्द बाथस यानी बैथस से लिया गया, जिसका अर्थ गहरा होता है। समझ में आ गया। अक्षय ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा है जो अक्षय संसाधनों के माध्यम से एकत्र की जाती है। ऊर्जा के वो प्राकृतिक स्रोत जिसका क्षय नहीं होता है या जिनका नवीकरण होता रहता है, जो प्रदूषणकारी नहीं है, उन्हें क्षय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि। ये सब क्या है, नवीकरणीय है, ये सब खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, चलता ही रहेगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, ये समय पूछता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, कि यहाँ से हम लोग सेना भेजे और खूब लड़ाई करें और मरे हम लोग, बट ऐसा नहीं हुआ। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री भी थे, मतलब चर्चिल भेजा था। कह रहा है दृश्यमान स्पेक्ट्रम यानी विजुअल स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसीलिए प्रिज्म से गुजरते समय लाल रंग सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है और बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है। भैवी जियोर से जानते हैं, बैजानी हैप्पी नाना से जानते हैं कलर सब। वेब क्रॉलर या स्पाइडर एक प्रकार का बॉट है जिसका उपयोग कर इंटरनेट पर वेबसाइटों की सामग्री को अनुक्रमित करने के लिए किया जाता है, ताकि वेबसाइट सर्च इंजन के सूची में शामिल हो सके। एक स्पाइडर वेबसाइटों का अध्ययन करती है और इसके पृष्ठ और अन्य सूचनाओं को पढ़ती है और फिर सर्च इंजन सूचकांक के लिए प्रविष्ट बनाने के हेतु उन्हें सूचीबद्ध कर देती है। ऑटोमेटिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है खजुराहो। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू जैन मंदिर का एक समूह है जो अपनी कामुक मूर्ति यानी इरोटिक स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, मतलब सेक्स करता हुआ बहुत सारे इसमें मूर्ति खजुराहो में लगा हुआ है। अगला कहता है आवृत बीजी वे पौधे होते हैं जिसमें फूल प्रस्फुटित होते हैं और फलों में ही अपने बीज धारण कर लेते हैं, आवृत बीजी कहलाते हैं। इन पौधे के कई बड़े और विविध समूह हैं जिनकी लगभग 3 लाख प्रजातियां मौजूद है आवृत बीजी का। अगला कहता है रेडियो धर्मीयता रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने फोटोग्राफिक प्लेटों के साथ फॉस्फोरेट सामग्री नहीं फॉस्फोरस मटेरियल्स का परीक्षण करते हुए कर लिया था। उन्होंने पाया कि जब प्लेटों को काले कागज से ढक दिया जाता था तो उस फॉस्फोरसेंट सामग्री के प्लेटों को तब तक प्रभावित नहीं किया जब तक कि उन्होंने यूरेनियम लवण का उपयोग नहीं किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान कब? ब्रिटिश राज के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवाओं की नींव डाली, इसीलिए इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इससे सुधार आधुनिकीकरण उपयुक्तिकरण किया। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग स्टार्ट करवाया लेकिन आधुनिकीकरण किया और बहुत आगे बढ़ाया, तो इसीलिए क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा दिया गया जनक। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा के 2 प्रभागों की शुरुआत की, अनुबंधित एवं अबंधित। यहाँ के बाद फिर से मैथ्स वगैरह है और यहाँ के बाद अब आ जाइए, अब ये जो क्वेश्चन सब देखेंगे आप भाषा से है, फटाफट करते हैं। सिनोनियम्स रिलेशनशिप इज इविडेंट, रिलेशनशिप को इविडेंट बोलते हैं, तो उसी तरह
लोनलीनेस का मतलब प्राइवेसी होता है, लिविंग अलोन अकेले रहना। कंफ्यूजर इसका मतलब होता है इक्वानिमिटी, स्टेट ऑफ बीइंग काल्म शांत रहना, एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स अपने कंट्रोल को मतलब इन कंट्रोल करके बैठे रहना शांत। आगे कह रहा है ए वेट ब्लैंकेट का मतलब है अ पर्सन हु इज नॉट इंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग एंड हु स्टॉप्स ओथ पीपल फ्रॉम इंजॉइंग देम स्लेप्स। मतलब जैसा है उसी में वो जिंदगी जीने लगा, भींगा हुआ कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कंबल सुखाने का प्रयत्न नहीं कर रहा, मतलब उसके अत्याचार उसके ऊपर हो रहा, उसी में वो जीने लगा, स्लेब्स बन गया मतलब दास। नेसेसरी का मतलब होता है एडजेक्टिव है आवश्यक जरूरी। इसेंशियल कह सकते हैं इसको, दैट इज नीडेड फॉर ए पर्पस। सुपरफ्लूयस का मतलब है जिसका जरूरत नहीं है। अननेसेसरी हो गया मोर देन यू नीड। यहाँ के बाद कहाँ से फिर करते हैं, हाँ यहाँ से करेंगे, यहाँ से कह रहा है बड़प्पन के बारे में कहता है यह भाववाचक संज्ञा है जो किसी शब्द पदार्थ या चीज़ की अवस्था दशा या भाव को बताता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बड़प्पन भी है भाववाचक। उपासना शब्द स्त्रीलिंग है, उपासना स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि उपवास, उत्साह, उपकरण ये सभी पुल्लिंग है। बात समझ में आया। उपासना तो स्त्रीलिंग है लेकिन उपवास, उत्साह, उपकरण ये सभी पुल्लिंग है। मछली के पर्यायवाची मीन भी होता है, सफरी भी होता है, झख भी होता है, मत्स्य होता है, जल जीवन और मकर, मकरी नहीं है मकर है। मैं आया और वह गया यह संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आया यह समुच्चय बोधक अव्यय है और वह गया। तन शब्द पुल्लिंग है, तन पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। अमूल्य तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो अपने मूल रूप में संस्कृत भाषा से हिंदी में आई है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, उसे तत्सम बोलते हैं। तद्भव में चेंजिंग हो गया होता है। जैसे सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक कर्ता के बारे में कहा जाए मौजूद हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, एक कर्ता है, एक दूध पीने का काम हो रहा है, बस, और कुछ इसमें नहीं है। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निष्कासित होता निकलता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वह क्या है, उष्ण भी है, और वर्ण महाप्राण कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं शेष सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण, मतलब ये सही है अध्यापिकाएं। आय कर रहा है विकल्प में वर्णित तेजस्वी शब्द पुल्लिंग है। तेजस्वी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। अब ये तो वहाँ पे मैं बता ही दिया था। विकल्प में वर्णित वाक्य मोर के पंख सुंदर होते हैं, शुद्ध वाक्य है। ये सब तो हो गया प्रस्तुत वाक्य का बहुवचन रूप में। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका टोटल क्वेश्चन। कैसा लगा ये सॉल्यूशन बताइएगा मुझे ज़रूर। नेक्स्ट 4th जो प्रैक्टिस सेट है लेकर बहुत जल्द आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ये पूरा बुक का जितने भी प्रैक्टिस सेट है सारे मैं आप कराऊँ और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।